एन अकाउंटेंसी चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू राम, यानी उधार हम बेच रहे हैं किसको? राम को बेच रहे हैं। तो आपकी जो करेक्ट एंट्री होगी वो क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री वो होनी चाहिए थी राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना होना चाहिए था? 2500। ये आपकी करेक्ट एंट्री है। सी आर मतलब करेक्ट एंट्री, ठीक है। सी आर का मतलब क्या है? करेक्ट एंट्री है, इसको याद रखिएगा। ई पी का मतलब है एंट्री पास्ड। आर ए का मतलब रेक्टिफाइंग एंट्री, यानी सही। क्या जब हम सही करेंगे तो रेक्टिफाइंग एंट्री होगा। एंट्री यही बननी चाहिए थी, लेकिन हैज़ बिन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। किससे पास कर दिया? परचेज बुक से पास कर दिया। यानी एंट्री पास किस में होनी चाहिए थी? सेल्स बुक में होनी चाहिए थी। पास किस में कर दिया? परचेज बुक में पास कर दिया। जबकि आपको मालूम होगा कि परचेज क्या होता है? डेबिट होता है। डेबिट करना किसको था? राम को। इसने डेबिट किसको कर दिया? परचेज को कर दिया। सही करने के लिए अब क्या करेंगे? राम को डेबिट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, परचेज को हमने डेबिट कर दिया, तो अब सही करने के लिए परचेज को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। फिर होना चाहिए था सेल्स बुक में, रिकॉर्ड किस में कर दिया? परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो अब सेल्स बुक में रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स को भी क्या करेंगे? क्रेडिट, ठीक। अब कितना था? 2500 का सेल किया गया था, तो इसमें आएगा 5000, इसमें 2500 और इसमें 2500। ये है आपकी पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री की बात करें तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री क्या बनेगी देखते हैं। पहले क्या है? आप क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम, हमने उधार खरीदा है। तो करेक्ट एंट्री आपकी क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितने की खरीदी थी? ये आपका ख़रीदा था 1000 का, ठीक। कितने का था? 1000 का था। लेकिन एंट्री किस में पास कर दिया इसने? सेल्स बुक में पास कर दिया, ठीक। एंट्री किस में पास किया है? सेल्स बुक में। आपको मालूम होना चाहिए परचेज बुक हमने ख़रीदा था तो परचेज में रिकॉर्ड होना चाहिए था, परचेज डेबिट होना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्ड इसने सेल्स बुक में कर दिया। जबकि सेल्स क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो अब इसको सही करने के लिए रेक्टिफाइंग एंट्री जो बनेगी वो ये बनेगी कि परचेज डेबिट होना चाहिए था, तो परचेज को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक। परचेज को डेबिट के लिए रिकॉर्ड करना चाहिए था परचेज बुक में, लेकिन रिकॉर्ड किस में कर दिया हमने? सेल्स बुक में। सही करने के लिए जो सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है तो सेल्स को क्रेडिट किया है। अब सही करने के लिए सेल्स को वापस क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिट कौन होना चाहिए था? टू श्याम, लेकिन हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया था। अमाउंट क्या था इनका? 1000 था, तो टोटल कितना हो गया? 2000। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैं 3 एंट्री बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। अब करेक्ट एंट्री क्या है? पॉइंट नंबर 3 है, अ रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 1100 टू मोहन। टू मोहन, इसका मतलब हमने ख़रीदा होगा तो मोहन को रिटर्न किया। फिर रिकॉर्ड किस में कर दिया? सेल्स रिटर्न बुक में, ठीक। अच्छा, मोहन को रिटर्न कर रहे हैं। जब परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। इसकी सही एंट्री बनेगी मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। परचेज रिटर्न अकाउंट अमाउंट, हाँ अमाउंट इसमें क्या होगा? 1100। लेकिन एंट्री किस में पास किया है? एंट्री आपका पास कर दिया है सेल्स रिटर्न बुक में। जबकि सेल्स परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, रिकॉर्ड होना चाहिए था परचेज रिटर्न बुक में, लेकिन रिकॉर्ड किस में कर दिया? सेल्स रिटर्न बुक में। जब सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया है तो सेल्स रिटर्न बुक क्या हो जाएगा? डेबिट हो गया होगा। सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब रेटिफाइंग एंट्री क्या करेंगे? रेटिफाइंग एंट्री हमें करना है तो सबसे पहले एंट्री यही बननी चाहिए थी ना, डेबिट मोहन होना चाहिए था। डेबिट हमने सेल्स रिटर्न बुक को कर दिया है, तो पहले मोहन को डेबिट कर लीजिए आप, कि मोहन के जगह हमने सेल्स रिटर्न को कर लिया है। अब सेल्स रिटर्न को डेबिट किया है, सही करने के लिए सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और परचेज रिटर्न बुक में होना चाहिए था, हमने सेल्स रिटर्न बुक में कर लिया था, तो परचेज रिटर्न को भी क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अमाउंट क्या है? 100 टोटल 2200। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लास्ट आपका है
सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री पास करेंगे। इसमें क्या किया होगा, इसमें ये कर रहा है कि रिटर्न ऑफ गुड्स वॉज 500 बाई गणेश व इंटर इन परचेज रिटर्न बुक। यानी गणेश ने हमने गणेश को माल बेचा था, गणेश ने बेचा हुआ माल मुझको वापस कर दिया। तो मेरे लिए ये क्या है, सेल्स रिटर्न बुक है। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश। ये सही एंट्री है 500, यानी सेल्स रिटर्न हो रहा है, हम बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, तो रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न बुक में होना चाहिए था, लेकिन हमने रिकॉर्ड गलती से कर दिया है परचेज रिटर्न बुक में। किस में कर दिया है, परचेज रिटर्न बुक। जबकि सेल रिटर्न बुक तो डेबिट होता है, लेकिन परचेज रिटर्न बुक क्या होता है, क्रेडिट होता है। यानी सब गलत हो गया, बुक भी गलत कर दिया है, नेचर भी गलत कर दिया है। तो अब सही करने के लिए डेबिट कौन होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न बुक डेबिट होना चाहिए था। ठीक, सेल्स रिटर्न बुक डेबिट होना चाहिए, सेल्स रिटर्न बुक में करना चाहिए था एंट्री, हमने परचेज रिटर्न बुक में कर दिया। तो सही करने के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक, अब परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया है तो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है। सही करने के लिए परचेज रिटर्न को भी क्या करेंगे, डेबिट। ठीक, क्रेडिट कौन हो चाहिए था, टू गणेश। गणेश क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट हम लोगों ने किसको कर दिया था, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया था। तो 500 टोटल 1000। कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। क्वेश्चन तो मैंने वैसे अच्छे तरीके से समझाया है, डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर इनकेस हो भी जाता है तो आप हमसे क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।